खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर जीके की इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें आपको जो है क्लास के माध्यम से एमसीक्यू को हल कराया जाएगा। बिल्कुल कोशिश की जाएगी आपको याद कर लिया जाए, ठीक है, याद कर लीजिए इसमें। तो ये आज हम लोग का 8वें क्रम की क्लास है। आइए देखते हैं इसमें। पहले बता दें जो लोग नए हैं उनके लिए, पहले हम लोग थियोरी के रूप में ये क्लासेस ऐसे देखेंगे, ठीक है, और इसको ध्यान से देखिएगा। 30 ऐसे थियोरी लाइन होंगे और इसी पे आपको आगे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी तुरंत आप पढ़ाई करेंगे, तुरंत प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद जो है आपको ये सभी कंटेंट याद हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा अगर याद ना हो रहा हो तो फिर जो है स्मृति बढ़ाने की तरीके को अपनाइए और तरीका ना मालूम हो तो कमेंट करिएगा, आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए कि कैसे आपकी मस्तिष्क की स्मृति बढ़ेगी। अब यहाँ पहले इसको देख लेते हैं ऑनलाइन में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 का आयोजन स्थल बाकू अजरबैजान है, याद रखिएगा। 24 में फ्रंटियर एक कंप्यूटर है जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। किसका है? अमेरिका का, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत का सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज है एरावत, याद रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन 2023 में हरिद्वार में हुआ, याद रखिएगा, हरिद्वार में हुआ। लेकिन आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है? जयपुर में है, ये आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध फिल्म RRR का नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार M कीरवानी हैं, जो गोला करे और ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता प्रश्न वो बन जाए। भारत सरकार द्वारा इजराइल के नागरिकों को ऑपरेशन अजय के द्वारा भारत लाया गया। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है। अर्जुन अवार्ड विजेता हैं R वैशाली, देखिएगा अर्जुन अवार्ड विजेता कौन किस खेल से संबंधित है ये मिलाना है आपको। R वैशाली शतरंज खेल से संबंधित है इनका। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंध है इनका। अनुष अग्रवाल घोड़सवारी संबंध है इनका। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से संबंध है इनका। और 8वां पॉइंट है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में श्रीहरिकोटा जो है, सतीश धवन भारत में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उड़ीसा में चांदीपुर है। वर्तमान में भारत सरकार के प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सिंह सहगल हैं, ठीक है। तो 9वें पॉइंट को इंग्लिश में भी सही कर लीजिएगा। श्रीहरिकोटा कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया, नाम याद रखिएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। मार्च 2024 में सुधा मूर्ति महिला लेखिका और समाज सेविका को राज्यसभा में सदस्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया। आप जानते होंगे सुधा मूर्ति कौन है? इनकी लड़की का नाम अक्षता है और अक्षता की शादी किससे हुआ है? तो ऋषि सुनक से हुआ है। और ऋषि सुनक कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत का दामाद का के भी संबोधित किया जाता है, आप न्यूज में अक्सर देखते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे डीआरडीओ द्वारा मार्च 2024 में अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च किया गया। निर्वाचन आयोग में सुखबीर सिंह और ज्ञानेश कुमार की निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 2024 में हुई। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है, नया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस और 8 मार्च को मालूम होगा महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस। 16 मार्च को टीकाकरण दिवस। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया किसे? जसकीरत सिंह गिरवाल को गोल्फ के क्षेत्र में, और भास्कर कबड्डी के थे कोच, और जयंत कुमार पुसीलाल टेबल टेनिस के हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव 18वां क्रम का है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामवन अनारदाना को जीआई टैग प्राप्त है। फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब विजेता सात्विक चिराग भारती वर्तमान 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर, याद रखिएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। भारत की प्रथम, इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम AI टीचर, आर्टिफिशियल टीचर का नाम आयरिस है, याद रख लीजिएगा, जो केरल में नियुक्त हुई हैं।
ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर का नया नाम 2024 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहिल्या नगर रखा गया है, हाल में रखा गया, इंपॉर्टेंट है। देश की राजधानी याद रखिएगा, इजराइल का यरूशलेम, इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, इंडोनेशिया का नूसंतारा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत का सूचकांक 126वां है। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र याद रखिएगा, मोहम्मद हबीब फुटबॉलर हैं थे, अभी हाल में इन लोगों का निधन हुआ। वीएस अरुणाचल वैज्ञानिक, गीता मेहता लेखिका और फिल्म निर्माता, सीआर राव प्रसिद्ध सांख्यविद हैं, सीआर राव प्रसिद्ध सांख्यविद हैं। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का क्रम 15वां है, याद रखिएगा। वित्त आयोग और विधि आयोग में आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और 16वें के अरविंद पनगड़िया। और ऋतुराज अवस्थी कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। वित्त आयोग विधि आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मिस वर्ल्ड 2024 विजेता क्रिस्टीन कोस्कोवा है। चलिए अब तैयार हो जाइए कि सही प्रश्नों को आपने क्लास को पढ़ा, अब उसी संबंधित 30 प्रश्न रहेंगे। आप एक रफ कॉपी लीजिए, 1 से 30 तक नंबर डालिए और देखिए उसको सही कितने सही हो रहे हैं। 30 में 30 सही हो रहा है तो कमेंट जरूर करिए, या जितना नंबर सही हो रहा है आप कमेंट जरूर करिए। अगर 30 में 30 नहीं सही हो रहा है तो मैंने बताया था आपको सुबह वो उपाय करने की आवश्यकता है जिससे आपकी स्मृति मेमोरी बढ़े, ठीक है। जैसे योगा करिए, डेली आंवले का प्रयोग करिए, चाय में चाय पत्ती के साथ साथ जो है एक आप देखते होंगे एक पत्ती आती है जिसे तेजपत्ता के नाम से कहा जाता है, वो भी यूज करिए। तेजपत्ता होम्योपैथ का बहुत अच्छा माइंड टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। और भी बहुत कुछ दिक्कत तो बताइएगा, आपको जो है बताया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कर्म करेंगे तो सबसे बड़ी दवा है। फिर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपने देखा 10 मार्च, 23 मार्च, 16 मार्च, 21 फरवरी। आंसर हो जाएगा 10 मार्च को, ठीक है। और 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 16 मार्च को टीकाकरण दिवस, यहाँ लिख दे रहे हैं टीकाकरण दिवस, ये आप याद रखेंगे। और 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं। अभी आपने पढ़ा कि दिनकर गुप्ता, हीरालाल सामरिया, ऋतुराज अवस्थी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आंसर हो जाएगा चौथा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये जो है यानी भारत में एक साथ जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कराया जाए, ये समिति ने कहा। दिनकर गुप्ता कौन है? भारत में इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA के वर्तमान में प्रमुख है। हीरालाल सामरिया कौन है? वर्तमान में सूचना आयुक्त है, याद रखिएगा, भारत के। और ऋतुराज अवस्थी तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे आप, विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक तिनके से जो है याद रखिएगा घोंसले का निर्माण होता है। एक एक क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन आपके दिमाग में जब बैठेगा तो बड़े से बड़े प्रश्न हल कर लेंगे। जैसे PCS RO में आता है, प्रश्न के प्रश्न बने होते हैं, वो भी हो जाएगा। पहले छोटे छोटे प्रश्न तो आए, मैंने आपसे कहा भी था ये 8वीं क्लास है और ये क्लास में बहुत अंत तक ले जाऊंगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। प्रतिदिन आप लोग देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे। और मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे जैसे प्रश्नों का सीरीज बढ़ता जाएगा, प्रश्नों की कठिनाई स्तर, प्रश्नों का तरीका मैं बढ़ाता जाऊंगा। इस सीरीज को मैं लास्ट तक लेकर चलूंगा, आपके साथ एग्जाम के बाद भी लगातार ये चलता रहे। आगे चल के हो सकता है लाइव क्लास में भी कन्वर्ट हो जाए। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको शेयर करिए। इसमें कम से कम मेरे रीच को बढ़ाइए, मेरे स्टूडेंट को बढ़ाइए, ताकि मेरा मन और बच्चों का मन जो है, टीम का मन जो है लगा रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। भारत की प्रथम AI टीचर या आर्टिफिशियल टीचर का नाम क्या है? ये जो है
केरल में वो टीचर रखी गई हैं। क्या नाम है? पहला रीसा, दूसरा समा 2.0, तीसरा आइरिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आइरिस। याद रखिएगा, कहाँ? केरल में। ठीक है। और ये रीसा क्या है? त्रिपुरा में 2024 में रीसा नामक कपड़े को जीआई टैग दिया गया। कहाँ पे? याद रखिएगा, त्रिपुरा। और ये कपड़ा है, पहनावा है, और इसको जीआई टैग दिया गया। आप जानते होंगे जीआई टैग। समा 2.0 ये क्या है? ये कतर एयरवेज, आप नाम सुने होंगे। कतर एयरवेज का जो है एआई एयर हॉस्टेज। ठीक है, जो प्लेन में देखते होंगे सुंदर स्त्रियां होती हैं, तो वो जो है ये प्रथम एआई बनाया गया है, जो है समा 2.0। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2024 विजेता कौन है? 4 ऑप्शन। सेंसिस प्लासियोस, दूसरा क्रिस्टिन स्कोवा, और तीसरा माधुरी पटेल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, क्रिस्टिन स्कोवा। मिस वर्ल्ड 2024 है इनका नाम, याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2023 कौन है? तो सेंसिस प्लासियोस, याद रखिएगा। माधुरी पटेल कौन है? तो मिस इंडिया यूनिवर्स है 2023 की। ठीक है, इंडिया का, इनसे प्रश्न नहीं आता है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख दे रहे हैं मिस यूनिवर्स 2023। ठीक है, और इनका तो आएगा नहीं, लेकिन लिख लीजिए, नाम आ गया तो मिस यूनिवर्स इंडिया। ठीक है, इंडिया 2023। ऐसे ही अगर नोट्स बना रहे हो तो बनाते चलिए, और अच्छी बात है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी में निम्न में से किसे दिया गया? आप जानते होंगे, खेल से संबंधित जो कोच होते हैं उनको ये दिया जाता है, और ये यहाँ लिखा होगा लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया। किसे किसे दिया गया? पहला जसकिरण सिंह गिरवाल, गोल्फ के हैं ये कोच, और भास्करन ई कबड्डी के हैं, और जयंत कुमार तुसीलाल टेबल टेनिस के हैं। तो किसे दिया गया? तो चौथा, यानी अहमदनगर का नया नाम 2024 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या रखा गया है? 4 नाम। पहला सावित्री नगर, दूसरा अहिल्या नगर, तीसरा शिवाजी नगर, और चौथा सावरकर नगर। तो आंसर क्या हो जाएगा? अहिल्या नगर ये रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 2024 के हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? क्यों इनके विषय में आ सकता है? क्योंकि अभी हाल में ही बदले गए हैं, इसलिए इनके विषय में आ जाएगा। आंसर 4 दिया है, मनोहर लाल खट्टर, दूसरा मोहन यादव, तीसरा नायब सिंह सैनी, चौथा भजन लाल शर्मा। तो आंसर हो जाएगा आपको नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा 2024 के मुख्यमंत्री है। मनोहर लाल खट्टर के स्थान पे हुए हैं नायब सिंह सैनी। अब मोहन यादव यानी डॉक्टर मोहन यादव कहाँ के हैं? ये सीएम कहाँ के हैं? ये सीएम है एमपी के, आप जानते ही होंगे। और भजन लाल अभी हाल में हुए हैं कहाँ के? राजस्थान के हुए हैं। ठीक है, राजस्थान के सीएम है। ठीक है, ये पूर्व है सीएम। नेक्स्ट देखते हैं, राजधानी संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? और हम लोग वर्षों के में हम लोग का अनुभव रहा है कि जब करंट अफेयर में कुछ गतिविधियां होती हैं, उसको एग्जामिनर जीएस बना के ले आता है और उसको डालता है। इसलिए इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा यहाँ पे कि देश और राजधानी आपको याद रखना है। पहला, क्या सही है इजराइल की राजधानी यरूशलेम? दूसरा, इराक की राजधानी बगदाद, तीसरा, ईरान की राजधानी रोम, और चौथा, इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा। इसमें से कौन सा कह रहा गलत है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? तीसरा, ईरान की राजधानी तेहरान होती है। क्या होती है? तेहरान। और रोम की राजधानी किसकी है? इटली की राजधानी क्या है? रोम है। फाओ का मुख्यालय कहाँ है? फाओ का मुख्यालय जो है यहाँ पे है, रोम में ही है। ठीक है, और रोम के बगल में विश्व का सबसे छोटा देश जो जनसंख्या में क्षेत्रफल में है, उसका क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यानी देश के अंदर देश जो विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल में जनसंख्या में देश है, वो इटली के अंदर है। क्या नाम है उसका? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी याद रखिएगा नूसंतारा, अभी हाल में ही बदला गया है, याद रखिएगा। बोर्निया द्वीप पे है, उसका सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया द्वीप है नूसंतारा। और यरूशलेम तो याद ही होगा, इराक का बगदाद, ये सही। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत का सूचकांक क्या है? 4 ऑप्शन। पहला 126वां, दूसरा 93वां, तीसरा 85वां, और चौथा 131वां। आंसर हो जाएगा इसका 126वां। ठीक है, लेकिन ये भी सूचकांक याद रखिएगा, इसमें तो आपका भारत का स्थान क्या है? भारत का सूचकांक पूछेगा तो इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 93 स्थान किसमें है? भ्रष्टाचार में, याद रखिएगा। अभी करंट वाली है ये, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कितना स्थान है? 93। 131वां आर्थिक स्वतंत्रता, याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 131वां। ऐसे करते करते, जैसे मान लीजिए अभी 4 याद हुआ, ऐसे करते करते आपका माइंड मेमोरी बढ़ता जाएगा। प्रतिदिन जिसे इसे डोज के रूप में याद रखिएगा, एग्जाम बूस्टर डोज के रूप में इस क्लास को ले लीजिए। ठीक है, आपको धीरे धीरे जानकारी बढ़ेगी। हमेशा याद रखिएगा, मैं क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में कहता हूँ, एक सदस्य सब जाए,
इसी क्लास को पकड़ लीजिए और मैं कह ही रहा हूँ कि इस क्लास में सभी क्षेत्रों से मैक्सिमम एग्जाम कवर करा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, भारत के किस राज्य के रामवन अनारदाना को जीआई टैग प्राप्त है? 4 ऑप्शन, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा महाराष्ट्र। याद रखिएगा। वैसे आपको लगता होगा अनार का दाना सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है, तो महाराष्ट्र होगा, तो महाराष्ट्र नहीं होगा, आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, यानी तीसरा आंसर आपका सही है। प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित क्षेत्र का कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, मोहम्मद हबीब फुटबॉलर, दूसरा है बीएस अरुणाचल अभिनेता, तीसरा है गीता मेहता लेखिका एवं फिल्म निर्माता और चौथा सीआर राव प्रसिद्ध सांख्यिकीविद है। आपको बताना इसमें से कौन सा गलत पूछा जा रहा है, तो दूसरा आंसर गलत है, क्योंकि अभिनेता नहीं है, ये क्या है? वैज्ञानिक है। याद रखिएगा, वैज्ञानिक हैं। इन लोग का हाल में ही अभी निधन हुआ है, इसलिए इन लोग के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का क्या क्रम या क्रम है? कौन सा क्रम है? 16वां, 17वां, 14वां, तो 15वां। याद रखिएगा, इनका क्रम है 15वां। बच्चे अक्सर गलत क्या करते हैं कि वित्त आयोग और विधि आयोग, विधि आयोग की ऋतुराज अवस्थी है, याद रखिएगा, वो 22वां क्रम चल रहा है ऋतुराज अवस्थी जी का, और ये वित्त आयोग एनके सिंह है, इनका 15वां क्रम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम लोकपाल थे? 4 ऑप्शन, पहला पिनाकी चंद्र घोष, दूसरा जनरल बिपिन रावत, तीसरा अजय कुमार सिंह और चौथा जय वर्मा सिन्हा। क्या आंसर होगा बताइए आप इसमें से? तो आंसर होगा पहला पिनाकी चंद्र घोष, इनका नाम याद रखिएगा। भारत के प्रथम लोकपाल। जनरल बिपिन रावत, ये कौन है? प्रथम भारत के सीडीएस। ठीक है, अजय कुमार सिंह कौन है? ये जो है वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर संगठन के ये क्या है? प्रमुख है इस समय, और भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। जय वर्मा सिन्हा कौन है? ये रेलवे बोर्ड की प्रथम वर्तमान और प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता है ये, और ये याद रखिएगा प्रथम महिला भी हैं और वर्तमान में भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 2024 का लोकसभा का चुनाव किस क्रम का है? जब जब चुनाव होता है, राज्यों का निर्माण होता है, राज्य को तोड़ा जाता है, उससे संबंधित आने वाले एग्जाम में निश्चित 1-2 प्रश्न रहते हैं, इसलिए एकदम आप जो है चुनाव संबंधी जो भी कंटेंट देंगे इस क्लास सीरीज में आप जरूर उसे याद रखिएगा। 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। तो अभी तो लोकसभा का क्रम क्या चल रहा है? 17वां चल रहा है, और आगे वाला क्या होगा? 24 का 18वां होगा, याद रखिएगा। यानी चुनाव किस क्रम का है? 18वें क्रम का चुनाव है, ये आप याद रखेंगे। वर्तमान में भारत सरकार के प्रसार भारती के चेयरमैन कौन है? 4 ऑप्शन, नवनीत कुमार सहगल, दूसरा अरविंद पनगड़िया, तीसरा संजय सिंह और चौथा जय शाह। आंसर हो जाएगा आपका नवनीत कुमार सहगल। अरविंद पनगड़िया कौन है? वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष है, याद रखिएगा। ठीक है, संजय सिंह कौन है? भारतीय कुश्ती महासंघ के, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको पिछले क्लास में बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, कुलाधिपति भी हैं। तो कुलाधिपति कौन है? जो है अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संजय सिंह कौन है? संजय सिंह कुश्ती महासंघ के, भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख हैं। जय शाह कौन है? ये जो है एशियन क्रिकेट परिषद के वर्तमान में प्रमुख है। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2024 में किस महिला लेखिका व समाज सेविका को राज्यसभा में सदस्य के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया? हीरालाल सामरिया, सुधा मूर्ति, अनिल कुमार लोहाटी और इसमें पद्मा लक्ष्मी। आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति, अभी बताए थे आपको, सुधा मूर्ति। ठीक है, और हीरालाल सामरिया, अनिल कुमार लोहाटी कौन है? ये आपके ट्राई के प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें
4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। निर्वाचन आयोग में किन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 2024 में हुई? बहुत चर्चा में रहा और ये जो है चर्चा में रहा ये मैटर, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, अरुण गोयल, सुखबीर सिंह, ज्ञानेश कुमार, उपरोक्त ख ग दोनों। याद रखिएगा, ये तो इस्तीफा दे दिए थे, इनके विषय में आ सकता है और इन दोनों लोग की नियुक्ति हुई थी। आंसर हो जाएगा चौथा, बोथ बी एंड सी। डीआरडीओ द्वारा मार्च 2024 में किस मिसाइल को लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन, अग्नि 3, दूसरा अग्नि 4, तीसरा अग्नि 5, चौथा अग्नि 6। आंसर हो जाएगा अग्नि 5 को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ये समय समय पे अपडेट आपको करते रहेंगे। दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? 2 बार आ गया। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस होता है विश्व जल दिवस 22 मार्च, याद रखिएगा। और 23 मार्च को क्या होता है? मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस आप याद रखेंगे, यानी इसमें आंसर क्या होगा? चौथा आंसर आपका सही होगा। भारत सरकार द्वारा इजराइल से नागरिकों को किस ऑपरेशन के द्वारा भारत लाया गया? 4 ऑप्शन, ऑपरेशन अजय, दूसरा ऑपरेशन अमृत, तीसरा ऑपरेशन सौर शक्ति और ऑपरेशन गंगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन अजय। ठीक है, पहला आंसर इसका सही है। अमृत के तहत मतलब क्या हुआ कि एंटीबायोटिक का जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए, इसके तहत ऑपरेशन अमृत का जो है चलाया गया। ठीक है, जैसे आप बहुत चाव से जो लोग मुर्गा खाते हैं, आप जानते होंगे, जो मुर्गे फार्म जहाँ होता है उसको बढ़ाने के लिए दाना वाना में कई तरह के या आजकल जो बीमारियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीमारी में एंटीबायोटिक का प्रयोग होने से उसके साइड इफेक्ट भी हैं। उसी पर अंकुश लगाने के लिए अमृत का प्रयोग। ऑपरेशन सौर शक्ति में अब जानते हो जो पीर पंजाल, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पीर पंजाल है, उसमें छुपे आतंकवादियों को जो है साफ करने के लिए या उनको जो है हटाने के लक्ष्य के लिए ऑपरेशन सौर शक्ति चला गया। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए और ये आतंकवादी संगठन की समाप्ति के लिए। ठीक है, और ये आपको बताए थे एंटीबायोटिक के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक अंकुश लगाने के लिए। 22वां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये चर्चा में रहा। तुम्बा केरल, दूसरा चांदीपुर उड़ीसा, तीसरा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और चौथा बेंगलोर कर्नाटक। आंसर होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तुम्बा केरल से क्या होता है? भारत में रॉकेट छोड़े जाते हैं, याद रखिएगा। चांदीपुर उड़ीसा से मिसाइल छोड़े जाते हैं, अक्सर प्रश्न में आता है। और बेंगलोर कर्नाटक में क्या है कि इसरो का मुख्यालय है, याद रखिएगा। इसरो की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया? पुष्पा भारती, दूसरा शिवशंकरी, तीसरा बासुकीनाथ, चौथा साधिका नवाब शहर को। याद रखिएगा, तो व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया, शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया, याद रखिएगा। और बासुकीनाथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस मैथिली भाषा के लिए दिया गया? मैथिली भाषा के लिए दिया गया, याद रखिएगा। और साधिका नवाब शहर को, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसमें? उर्दू भाषा में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड विजेता खेल से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? अभी जो है पुरस्कार दिए गए थे तत्काल में, तो उसमें जो है जो अर्जुन पुरस्कार विजेता या जो भी विजेता होते हैं खेल खिलाड़ी से, उनसे संबंधित कौन सा खेल होता है? ये जरूर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है। तो देखिएगा, आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद शमी क्रिकेट, अनुज अग्रवाल घुड़सवारी, कृष्ण बहादुर पाठक कबड्डी। आपको बताना इसमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत कहा है। तो गलत क्या हो जाए? कृष्ण बहादुर पाठक, इनका संबंध कबड्डी से नहीं, किससे है? हॉकी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध फिल्म RRR के नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार कौन है? 4 ऑप्शन, पहला MM कीरावानी, दूसरा चंद्रबोस, तीसरा प्रेमरक्षित और चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा MM कीरवानी। ठीक है, अगर एग्जाम डेट नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। जो भी क्लास आपको अच्छा लगे उससे आपको जानकारी बढ़ती जाएगी। वेट करिए कि एक वीडियो पर डे जो आता है सर का क्या बजे आ रहा है, और आगे चल के इस क्लास को मैं लाइव करने वाला हूँ। एक टाइम फिक्स कर दूंगा, उसी टाइम जो है लाइव आइए और सीधे प्रश्नों का आंसर दीजिए और अच्छा रहेगा। फ्रंटियर क्या है? कार है,
मिसाइल है, रॉकेट है, तो कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा फ्रंटियर कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर है, और किसका है? यूएसए का है, ठीक है। और भारत का कौन सा है? याद रखिएगा भारत का कौन सा है? एरावत, याद रखिएगा एरावत। एरावत हाथी था, किस देवता का हाथी था? कमेंट बॉक्स में बताइए। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन, राजेंद्र सदन, दूसरा भारतीय सदन, तीसरा संविधान सदन, और चौथा यादगार सदन। आंसर हो जाएगा संविधान सदन, पुराने संसद भवन का नाम रखा गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, शुद्धिकरण वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल पहला ऑप्शन, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार, और चौथा उड़ीसा। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसको शुद्धिकरण वन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा होता है, और उस डेल्टा में जो वन होता है मैंग्रोव वन या शुद्धिकरण वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करते हैं? यही करते हैं सब मैंग्रोव वन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 का आयोजन स्थल कहाँ है? 4 ऑप्शन, बाकू अजरबैजान, ये 24 में हुआ, याद रखिएगा। दूसरा ब्राजील, तीसरा इटली, और चौथा कनाडा। आंसर हो जाएगा बाकू अजरबैजान। ये जो है 24 में कोप 29 का, ये आप याद रखेंगे। और ये 25 में याद रखिएगा, और ये कोप 30 का। मैंने आपको बताया प्रश्न एक बैग नहीं याद होता है, धीरे धीरे आप याद करेंगे। यही प्रश्नों का तरीका हम बदल देंगे आगे चल के, जब कठिनाई स्तर बढ़ाएंगे तो, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े, लाइक जरूर करिए इसको, और इस वीडियो को शेयर करिए। जो लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, और ताकि जो है चैनल का मोटिवेशन तेजी से बने और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको लाते रहें। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में, गोवा में, हरिद्वार में, जापान में। आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। और आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न यह है कि भारतीय या राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।